जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पिछले क्लास में जमाली की बात चल रही थी। उसने दीक्षा भगवान के हाथ के नीचे दीक्षा ली थी, उसकी बात चल रही थी। क्षत्रिय कुंड नगर के बीच में ब्राह्मण कुंड नगर, वहाँ पे परमात्मा विराजमान थे, समवसरण था। और क्षत्रिय कुमार जमाली अपने क्षत्रिय कुंड नगर से होकर ब्राह्मण कुंड नगर में आता है। परमात्मा को आकर प्रदक्षिणा देते हैं। उसके माता पिता भी साथ में है। 3 बार प्रदक्षिणा देने के बाद माता पिता कहते हैं कि प्रभु, ये क्षत्रिय कुमार जमाली हमारा एकमात्र पुत्र है, इष्ट है, कांत प्रिय, मनोज्ञ, मनोहर, स्थिर तर, चिंतामणि रत्न के समान हमारे लिए है। और आज वो दीक्षा ले रहा है। परमात्मा महावीर स्वामी ने जमाली से कहा कि आपको जैसा सुख हो वैसा करो, प्रतिबंध मत करो, शिष्य की भिक्षा को स्वीकार करो। माता पिता कह रहे हैं। जमाली दीक्षा ले रहा है, 3 प्रदक्षिणा दे रहा है। ईशान कोण में गया, वहाँ जाके उसने अपने सारे आभरण, माल्य, अलंकार सब उसने वहाँ जाके मालाएं सब उतारा। और जो हंस लक्षण युक्त पट शाटक में आभरण, माल्य सब लिया जाता है, एक वस्त्र के अंदर सब लेकर उसकी माता ने ये सारी चीज़ ली और आंसू बहाकर बोली कि जात संयम में प्रयत्न करना, संयम में चेष्टा करना, संयम में पराक्रम करना। इसका अर्थ ये होता है कि प्रमाद मत करना, बराबर। और क्षत्रिय कुमार जमाली ने भी माता पिता को वंदन किया, भगवान को वंदन किया, पंचमुष्टि लोच किया। लोच करके जहाँ भगवान थे वहाँ पे वो आया, 3 प्रदक्षिणा दी, प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार भी किया और कहा कि प्रभु, ये लोक मृत्यु और बुढ़ापे के रोग से आदीप्त हो रहा है और ये लोक उससे प्रज्वलित हो रहा है, प्रदीप्त हो रहा है। ये लोक बुढ़ापे और मौत से आदीप्त प्रदीप्त हो रहा है, बराबर। जैसे कोई गृहपति, पहले जो बात थी वही आ रही है कि आग लगने पे अपनी मूल्यवान चीज़ों को लेकर बाहर निकल जाता है, वैसे ही ये मेरा शरीर भी एक उपकरण है। वो मुझे इष्ट, कांत, प्रिय, मनोज्ञ, विश्वसनीय है, सम्मत, बहुमत, अनुमत है, आभरण करंडक के समान है, बराबर। उसे ना गर्मी लगे, ना सर्दी लगे, ना भूख प्यास सताए, ना चोर पीड़ा पहुंचाए, हिंसक पशु भी उस पर आक्रमण ना करे, दंश और मशक इसे ना काटे। मेरे द्वारा इसका निस्तार होने पर यह परलोक में मेरे लिए हित, सुख, क्षय, निश्रेयस और अनुगमिकता के लिए होगा। इसलिए देवानुप्रिय, मैं आपके द्वारा प्रवजित होना चाहता हूँ, आपके द्वारा मुंडित होना। देखिए, यहाँ एक चीज़ हमको नोट करनी है। वो नोट करने जैसी चीज़ ये है कि वो शिक्षित होना चाहता है भगवान के द्वारा ही शिक्षा पाना चाहता है। उनके द्वारा ही आचार, गोचर, विनय, व्यावच, चरण, करण, यात्रा, मात्रा, मूलक धर्म का आख्यान चाहता है। लेकिन वो साथ में ये भी सोच लेके बैठा है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत समझने जैसी बात, कि मेरा शरीर एक उपकरण है, इष्ट, कांत, प्रिय, मनोज्ञ, मनोहर, स्थिरतर, विश्वसनीय, सम्मत, बहुमत, अनुमत, आभरण करंडक के समान है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इसे ना सर्दी लगे, ना गर्मी लगे, ना भूख प्यास सताए, ना चोर पीड़ा पहुंचाए, ना हिंसक पशु उस पर आक्रमण करे, ना मच्छर के डंस मच्छर आदि उसको काटे, ना वात, पित्त, श्लेष्म, सन्निपात जनित विविध प्रकार के रोग, आतंक और परिचय या उपसर्ग उसका स्पर्श ना करे। इस अभिसंधि से मैंने इसको आज तक पाला है। मेरे द्वारा इसका निस्तार होने पर यह परलोक में मेरे लिए हित, सुख, क्षम, निश्रेयस, अनुगामिकता के लिए होगा। इसीलिए मैं मुंडित होना चाहता हूँ
और दीक्षा लेना चाहता हूँ। देखो वो दीक्षा लेना चाहता है, सब कुछ चाहता है, लेकिन शरीर के प्रति उसका जो मंतव्य है वो भी सुना आपने? हाँ, तो यही चीज उसको परेशान कर गई है बाद में। समझ में आ रहा है? शरीर को आपको इष्ट समझना है, कांत समझना है, ये सब समझना है, लेकिन वो मोक्ष की साधना के लिए समझना है। आप उसका ध्यान रखो, उस पर उसका परिचय उपसर्ग आदि न हो पाए, या फिर उसमें रोग ना आने पाए, या आतंक ना आने पाए, ये नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, आपको उसका ध्यान रखना यहाँ तक ठीक है। भाई उसको जब समय पड़े भोजन दो, समय पड़े उसको जरूरत लगे, गला सूख रहा है तो पानी पी लो, ये सब तब तक ठीक है। लेकिन उसको ये होना ही नहीं चाहिए, आप उसी का ध्यान रखो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं, अगर आप डंस मशक ना होने दो, बराबर, रोग आतंक ना आने दो, और आप जो भी है उसका इतना आप उसका ख्याल ही रखे जाओगे, तो आपका शरीर कष्ट तो आपको चाहिए ही नहीं। इसका अर्थ ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ, तो शरीर कष्ट आपको नहीं चाहिए, तो फिर आप कर्म कैसे घटाओगे? तप या 12 प्रकार के तप में शरीर कष्ट के अलावा कुछ तो है ही नहीं, और कुछ है क्या, बताओ? नहीं। हाँ, शरीर को कष्ट नहीं देना है, उसको भूखा नहीं रखना है, उसको पीड़ा नहीं देना है, उसमें रोग उत्पन्न हो ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रहा है? लेकिन आराधना भी तो उसी से करनी है। हाँ, आप बोलोगे भाई शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए, तो मुझे बुखार आया तो मुझे पंखे में रहना है, मुझे एसी में रहना है, मैं गर्मी नहीं सहन, मेरे शरीर को गर्मी नहीं सहन हो रही, तो उसको गर्मी नहीं लगनी चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं। हाँ, तो आपको ये चीज समझनी है कि दोनों चीज साथ में कभी नहीं जा सकती। बराबर? क्षत्रिय कुमार जमाली ने सामायिक आचारांग आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। 11 अंग तक वो पढ़ा हुआ है, समझिए। अध्ययन करके अनेक चतुर्थ भक्त, षष्ठ भक्त, अष्टम भक्त, दसम भक्त, द्वादश भक्त, मतलब 15 दिन, अर्धमास, मास क्षमण आदि इस प्रकार के तप कर्म के द्वारा आत्मा को भावित किया। उसने ये तब भी किया, जब तक हो सके तब तक सब कुछ किया। जमाली अणगार किसी समय भगवान महावीर थे, वहां आए। अब तो वो अलग अलग विहरण करेंगे ना अपने शिष्यों के साथ। तो एक बार वो भगवान के पास आया, भगवान को वंदन नमस्कार किया, करने के बाद ये बोला कि मैं अपने, आपकी आज्ञा हो तो मैं मेरे 500 अणगारों के साथ बाहर जनपद में विहार करना चाहता हूँ। उसके अपने 500 साधु थे। उसने भगवान से परमिशन ली कि आप आज्ञा दो तो मैं 500 साधु को लेके जनपद में विहार करने जाना चाहता हूँ। समय भगवान महावीर ने जमाली अणगार के इस अर्थ को आदर नहीं दिया। भगवान ने उसका जवाब नहीं दिया, भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। भगवान चुप रहे, हाँ नहीं बोला। समझ में आया? हाँ। परमात्मा ने जवाब इसलिए नहीं दिया, केवली थे, उनको पता था आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इसलिए उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। केवल ज्ञानी थे तो वो तो जान ही सकते थे ना कि इसका भविष्य क्या होगा। और अगर आप उनको पता ही है कि इसका भविष्य ये यहाँ से जाएगा और आगे बुरा ही होगा, तो वो मना ही करेंगे ना, कुछ नहीं बोलेंगे, वो मौन रहेंगे। मौन रहेंगे मतलब आपको नहीं करना है। समझ में आया? जमाली ने भगवान को नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके वो वहाँ से बहुत शालक चैत्य से उसने निष्क्रमण भी कर लिया। निष्क्रमण करके 500 अणगार के साथ बाहर जनपद में वो विहार करने लगा। भगवान ने जवाब नहीं दिया, हाँ नहीं बोला, तो उसने मौन को ही हाँ समझ के भगवान की स्वीकृति मान ली और वो वहाँ से निकल गया 500 साधु को लेके। उस समय में श्रावस्ती नगरी थी और चंपा नगरी भी थी। पूर्णभद्र चैत्य था, पृथ्वी शिला पटक था। जमाली अणगार किसी समय अपने 500 साधु को लेके ग्रामानुग्राम विचरण करते करते श्रावस्ती नगरी में आया और श्रावस्ती नगरी में वो उसने एक वहाँ पे चौमासा किया, स्थिरता की अनुमति लेकर। उसके बाद वहाँ से ग्रामानुग्राम वो विचरण करते करते
अलग अलग जगह चंपा नगरी थी, उस उधर गया, ऐसे करते करते वो विहार कर रहा था। अब हुआ ये, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बात को। उसका फोकस तो अपनी शरीर तो है ही कि शरीर की शुद्धि रखनी है, शरीर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बराबर। बराबर। हाँ, तो अब जमाली अणगारना, अरस, वीरस, अंत, प्रांत, रुक्ष, तुच्छ, कालातिक्रांत, प्रमाणातिक्रांत, पान भोजन से। अब देखिए, ये सबको मैं समझाऊंगी, लेकिन ऐसे भोजन करने से उसके शरीर में विपुल रोग और आतंक प्रकट हो गए। देखिए, इसमें अरस वीरस यानी कि रस और वीरस दोनों का साथ में खाना, जो हम रस त्याग विगई त्याग बोलते हैं ना। हाँ, पर अगर आप दही और कच्चा दही और दाल ले लोगे, दाल का सेवन और कच्चा दही का सेवन कर लोगे, तो वो अरस वीरस होगा। क्या होगा वो? अरस वीरस। मतलब एक अरस है और दूसरा वीरस है, ऑपोजिट है। हाँ हाँ, तो अब तो फिर शरीर को बिगाड़ेगा ना ये। हाँ, उसके बाद अंत प्रांत, फिर रुक्ष तुच्छ, अंत प्रांत। अंत प्रांत का भी कोई अर्थ होता होगा, पर रुक्ष तुच्छ यानी कि एकदम रूखा आहार, और तुच्छ आहार। तुच्छ यानी नहीं खाने योग्य। तुच्छ तो आपको पता है ना, जैसे बोर, कुछ खाने की मनाही की हुई है। तो महात्मा में अगर आप तुच्छ आहार नहीं करना है, क्योंकि उनको तो अपने शरीर बीमार पड़ेगा तो चलेगा नहीं, इसलिए ये लोग इसीलिए ऐसा आहार नहीं करते हैं। कालातिक्रांत मतलब कि समय निकल गया हो, आज सुबह की बनाई सब्जी शाम को खाओ तो वो हो गया कालातिक्रांत, बराबर। प्रमाणातिक्रांत, आज का कल खाओ, अच्छा लगा रहने दिए, आज का कल खाओ, तो उसमें जो प्रमाण है, स्वाद प्रमाण, वो बदल जाएगा ना। तो आज का पड़ा हुआ खाना कल खाओ, तो वो हो गया प्रमाणातिक्रांत। वो उसमें जो सारे जो प्रमाण होते हैं ना, खाने के जो स्वाद और ये जो है, आप देखो, उतरी हुई चीज आप खाओगे तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा ना कि एक भोजन उतरा हुआ है, खराब हो चुका है, बराबर। तो प्रमाणातिक्रांत का अर्थ ये हो गया कि भाई कुछ इसका अच्छा, प्रमाणातिक्रांत, भूख नहीं है फिर भी और खाओ, तो प्रमाण बढ़ जाए, प्रमाण घट जाए, वो भी हो जाएगा ना कि भाई अभी तो मेरा पेट भर गया, अभी मैं वापस 1 घंटे बाद वापस उसको खाऊंगा, तो प्रमाणातिक्रांत भी हो गया। ऐसे पान भोजन से, ऐसे अब तो भगवान को छोड़ के अलग विहार कर रहा है, तो अपनी मर्जी के हिसाब से खा रहा है, बराबर। शरीर को संभाल रहा है, स्वाद को संभाल रहा है, शरीर को दुख नहीं देना चाहिए, ये दिमाग में होगा ना, तो आप शरीर को कष्ट होने ही नहीं दोगे, पीड़ा सहन करने योग्य बनाओगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, जब तक वो अंतिम छोर तक आपको खींच के लेके जाना है, अगर आपको भूखा रहने की कोशिश करनी है, जब तक अंदर एसिड उत्पन्न हो ना जाए तब तक भूखा रहना है। जब अंदर से मुंह में एसिड आने लगे, एसिडिटी बढ़ जाए, एसिड आने लगे, तब उसको खाना दो। सही या गलत बताओ? सही। वो जब एसिड मुंह में आ रहा है, मतलब कि अब ओवर हो गया, अब उसको कुछ ना कुछ अब देना पड़ेगा, लास्ट स्टेज आ गया कि नहीं? तब दो, तब तक उसको ऐसे ही छोड़ो। समझ में आ रहा है? हाँ, डॉक्टर भी बोलते हैं ना, भूख लगे तब खाओ, खास बोलते हैं जब भूख लगे तब खाओ, ऐसे ही मत खाते रहो, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, जब पेट में एसिड छूटे, भूख लगे, तब मालूम पड़ेगा कि अभी मुझे बराबर भूख लगी है, तब खाओ, तो रोग नहीं होगा। तो ऐसे पान भोजन से उसके शरीर में विपुल रोग, आतंक सब प्रकट हुआ है। उज्जवल ऐसे दुसह, कष्ट साध्य, ऐसे उसको शरीर में पित्त ज्वर भी हो गया। मतलब अब रोग आएंगे तो ताव बुखार सब आएगा ना, जलन होगी, सब कुछ होगा। अब उसको वेदना हो रही है, शरीर में पित्त ज्वर आ गया, इसलिए वेदना हो रही है। और ऐसे वेदना में उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने, अब तो कभी भी सो जाना, कभी भी उठना, ये हो गया ना, बीमारी हो गई। तो उसने अपने सब लोगों को कहा कि भाई मेरे लिए सोने का बिछौना लगाओ, सोने की तैयारी करो, मुझे आराम करना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
ऐसा बोल के उसने अपने लिए बिस्तर की तैयारी करवाने के लिए लोगों को बोला। लोग बिस्तर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और शिष्य और कर रहे हैं। तब तक ये बेचैन था जमाली। उसने प्रबलतर वेदना थी और उससे उसका दिमाग भी ठिकाने नहीं था। तब उसने तुरंत थोड़ी देर में पूछा कि भाई क्या हुआ, मेरा सैया हुआ कि नहीं, क्या आपने मेरी पथारी बिछा दी, कि क्या कर रहे हो, या बिछा रहे हो या बिछा दिए, बताओ कि अभी बाकी है। हम तीनों चीज पूछते हैं ना, जब अर्जेंट होता है तब पूछते हैं कि नहीं। हाँ, आपको भरोसा ही करना पड़ता है कि पहले बोलो आपने काम शुरू किया कि नहीं किया अभी तक, ऐसा। तो तब उसके शिष्यों ने बोला कि भाई अभी बिछाया नहीं है, अभी बिछा रहे, अभी तक हमने उसको पूरा बिछाया नहीं है, अभी हम बिछा रहे। तब जमाली अणगार ने अपने मन में ऐसी उसको ख्याल आया, आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मिक, अभिलाषात्मक, मनोगत संकल्प, मतलब उसने एक ऐसी विचारधारा को साबित किया। उसके दिमाग में ऐसी विचारधारा हुई कि भगवान तो कहते थे कि बिछाना शुरू कर दिया तो उसको बिछा लेना, मान लेना चाहिए। पता है आगे आया था भगवती सूत्र में पाठ, चलमान चलित, अगर उदीर्यमान हो गया तो उसको उदीरित समझ लो, वेद्यमान हो गया तो उसको वेदित समझ लो, आया था ना। हाँ, प्रहीणमान हो गए तो आप उसको प्रहीण समझ लो, मतलब आप गाड़ी में बैठ गए हो तो आप पहुंच गए हो, वैसा समझ लो। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, आप गाड़ी में बैठे हो, मैं यहाँ से बैठूंगी ट्रेन में सूरत जाने के लिए और बोलूँ कि मैं सूरत पहुंच गई, चलेगा, बताओ? नहीं, जब तक नहीं पहुंचूं तब तक तो हो नहीं सकता। तो ये मंतव्य जमाली ने ले लिया कि आप ये बोलोगे कि जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक कहोगे नहीं, लेकिन कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो तो क्या जवाब निकलेगा, बताओ? जो होगा वही, सूरत जा रहे हो वही बोलोगे ना। हाँ। अभी मुंबई में हो ऐसा तो नहीं बोलोगे, नहीं, क्योंकि आप बैठ चुके हो। देखिए, बैठते ही उसको मान लेना चाहिए। अगर नहीं होता ना तो बाहुबली जी को पैर उठाते ही केवल ज्ञान नहीं होता, बराबर। उनको पैर उठाते ही हो गया। जब सोचा कि नहीं, मेरे अंदर अहंकार है, मुझे जाके केवली भगवंतों की माफी मांगनी ही चाहिए, जैसे ही उठाया हो गया, उनको माफी मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मतलब जैसे ही सोच के पैर उठाया, काम शुरू हो गया कि नहीं। हाँ। तो उसको पूरा मान लेना चाहिए कि नहीं? मान लेना चाहिए। पर यहाँ इसने क्या सोचा कि अभी तक बिछा रहे हैं, बिछाया नहीं, मतलब उसको बिछाया हुआ मानना नहीं चाहिए, बराबर। ये सब मिथ्या है ऐसा मानना, ये प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है। अभी तक इन्होंने अकृत है, संज्ञा संस्कारक क्रियमाण जो कर रहे हैं वो अभी तक अकृत है, अभी तक उन्होंने किया नहीं, मतलब किया नहीं, ऐसा उसने मान लिया। ठीक है, तो अभी जैसे ही उसने ये अचलित को अचलित माना, चलमान भी अचलित हो गया। इसका अर्थ हुआ कि नहीं? आपने चलना शुरू किया तो आप तो वही कह रहे हो, नहीं मैंने ये चलमान भी नहीं किया, मतलब ये हुआ ही नहीं है, मैं उधर ये काम कर ही नहीं रहा हूँ, और आप चल रहे हो, तो आप गलत ही बोल रहे हो ना, सीधी बात बताओ। हाँ, गलत ही बोल रहे हो। पर इसने इसी को सच मान लिया है कि जब तक पूरा नहीं हुआ है उसको चालू भी नहीं मानना चाहिए। पूरा हुआ नहीं है कैसे मान ले, समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे तो 9 महीना बच्चा गर्भ में जिंदा मानना ही नहीं चाहिए, फिर मानना चाहिए क्या अगर इस हिसाब से जाओ तो? नहीं, पर जब से वो गर्भ में प्रवेश किया है, अपना शरीर बनाना तो शुरू कर लिया ना उसने। उसी पल से, तो उसी पल से वो आपका बच्चा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलो, तो अब ये जमाली ने यहाँ से एक गलत ग्रंथि बांध दी। क्या बांधा उसने? गलत ग्रंथि बांध दी, जिस हेतु से शय्या संस्कार क्रियमाण अकृत है, संस्तीर्यमाण असंस्कृत है, उसी हेतु से चलमान भी अचलित है। मतलब चलना वाला, चलना शुरू करने वाला भी अचलित ही हुआ, ऐसा उसने मान।
आपने चलना शुरू कर लिया लेकिन आप अचलित ही हो, ऐसा कैसे मान सकते हो? सोचो, मान सकते हो? नहीं। तीर्यमाण असंस्कृति है, वो बिछा रहे फिर भी अभी तक बिछाना शुरू तक नहीं किया, ऐसा मान रहे हो। समझ में आया? तो जमाली ने इस प्रकार ऐसी प्ररूपणा की, ऐसा आख्यान किया, और कुछ श्रवण ग्रंथों ने उसके अर्थ पर श्रद्धा की, रुचि की, प्रतीति करी, लेकिन कुछ श्रवण निर्ग्रंथों को, उनके ही शिष्य को ये अर्थ पे श्रद्धा नहीं हुई, उनको ये गलत लगा, इसलिए उन लोगों ने भी जमाली अणगार को छोड़ के, जिन्होंने श्रद्धा प्रतीति रुचि की वो उनके साथ रहे और बाकी सारे वहाँ से निकल के भगवान के पास वापस चले गए। समझ में आया? जमाली ने क्यों कौन सी चीज से वो भगवान से अलग हुआ? बराबर? ये भगवान की सोच से वो अलग हो गया। अब वो वापस वहाँ से जमाली अणगार के पास से जो भी वो शिष्य थे वो वहाँ से निकल गए और वो वहाँ से वापस जहाँ भगवान थे वहाँ आए, पूर्णभद्र चैत्य में चंपा नगरी में आए और भगवान को प्रदक्षिणा करके उन्होंने कहा आकर कि भाई ये जमाली अणगार इस प्रकार से, और सारी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ, वो क्या सोच रहा है, ये सब क्या है, ये सब बात उन्होंने भगवान को बताई। आओ अब जमाली की बात है। जमाली को धीरे धीरे रोग बढ़ रहे हैं, आतंक से विप्रमुक्त होकर वो कुछ समय के बाद रोग उसके धीरे धीरे आराम करने से, दवाई ववाई लेने से वो घट गए। अब वो निरोगी हो गया, शरीर से बलवान भी हो गया। अब वो वहाँ से बाहर निकल के फिर से विहार करते हुए जहाँ भगवान थे वहाँ आया है। आने के बाद भगवान के पास जाता है और कहते हैं कि जैसे मेरे बहुत अंतेवासी श्रवण निर्ग्रंथ थे, छद्मस्थ थे, वो अपक्रमण से अपक्रांत और पृथक हुए, मतलब अलग हो चुके हैं मेरे से। वैसे मैं छद्मस्थ अपक्रमण से अपक्रांत मैं नहीं हुआ हूँ। मैं उत्पन्न ज्ञान दर्शनधर अरंत जीन केवली होकर केवली अपक्रमण से अपक्रांत हुआ हूँ। अब मैं केवली हो चुका हूँ। उसने क्या कहा भगवान से, पता है? अब मैं छद्मस्थ नहीं हूँ, अब मैं केवली हो चुका हूँ। अब गौतम स्वामी ने कहा जमाली से कि जमाली केवली का ज्ञान और दर्शन पर्वत स्तंभ स्तूप से आवृत नहीं होता है, निवारित नहीं होता है। अगर तुम ये दर्शन ज्ञान धर हो, केवल दर्शन केवल ज्ञान धर हो, अर्यंत हो चुके हो, जीन हो चुके हो, तो दो प्रश्नों का व्याकरण करो। तो तुम ये दो चीज मुझे बताओ कि क्या लोक शाश्वत है कि अशाश्वत है? तो जमाली बोल रहा है जीव शाश्वत है कि अशाश्वत है, तुम ये बताओ। जमाली अणगार गौतम के इस प्रश्न पे कहने पर शंकित, कांक्षित, विचिक्षित और भेद महासंपन्न कलु समापन्न हो गया। अब देखो वो केवली तो था नहीं, बराबर? हाँ, और अवधिज्ञानी भी नहीं था, तो उसको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा ना कि लोक क्या है, वो ही नहीं पता। नॉर्मल आदमी था वो, तो अब वो क्या जवाब दे, इसलिए वो चुप रहा। कोई जवाब नहीं दे पाएगा तो क्या करेगा? चुप रहेगा। वो कुछ नहीं बोला। अब वो कुछ नहीं बोला तो भगवान महावीर स्वामी ने भी उसको इस प्रकार से कहा कि जमाली, मेरे जो अंतेवासी, मेरे जो और श्रवण निर्ग्रंथ है, वो भी तुम्हारा ये जवाब देने में समर्थ है कि वो भी इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते, फिर भी वो तुम्हारी तरह भाषा नहीं बोलते हो जैसे तुम बोल रहे हो। ठीक है? तो जमाली भगवान कह रहे कि लोक शाश्वत है, वो कभी नहीं था, आगे कभी नहीं है या कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। भूतकाल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इस प्रकार से जमाली से भगवान बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जीव भी शाश्वत था, अशाश्वत अशाश्वत, जीव भी लोक अशाश्वत है अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की अपेक्षा से, बराबर? तो शाश्वत है हमेशा रहने वाला इसलिए, और अशाश्वत इस अपेक्षा से कि उसमें अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी होती रहती है। ऐसे ही जीव शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। कैसे? तो कि वो शाश्वत इसलिए है कि वो हमेशा रहने वाला है,
आज संसार में रहेगा तो कल गति में जाके रहेगा, पर वो हमेशा रहने वाला है, ध्रुव है। और अशाश्वत कैसे हैं, तो कि ये जन्म लिया, मरेगा, तिर्यंश में से वापस मनुष्य होगा, तो तिर्यंश तो अशाश्वत हो गया, तभी मनुष्य हो पाया ना। हाँ, एक जन्म लेके मरना पड़ेगा, मरोगे, फिर दूसरा जन्म लोगे, तो उस अपेक्षा से तो अशाश्वत हुए कि नहीं। जन्म मरण की अपेक्षा से वो अशाश्वत है। तो इस प्रकार से भगवान ने जमाली को ये बताया। और फिर भी जमाली तो अभी ज्ञान हुआ नहीं है और विपरीत ज्ञान में वो चढ़ चुका है, तो वो मानेगा भगवान की बात? बताओ। नहीं, वो नहीं मानेगा। तो इसीलिए वो अभी भी भगवान की बात को अनादर कर रहा है, वो नहीं मान रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, इसलिए वो मौन रहा है, चुप रहा है। आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप चुप ही रहोगे ना, बताओ। हाँ। आप चुप ही रहोगे अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो इस प्रकार से जमाली फिर से यहाँ चुप हो गया है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। बोलो, कोई प्रश्न है? अभी ये फोन मेरे को बंद करना पड़ेगा, वीडियो पूरा हो गया है कोई प्रश्न? नहीं। हाँ, एक अभी 2 मिनट दो। हाँ, अब जमाली तो भगवान का जमाई है। आप सोचो कि उसके विपरीत जाने से परमात्मा और उनके सारे फैमिली मेंबर्स सब में कितना वो हुआ होगा। परमात्मा को तो नहीं होगा, वो तो केवली भगवंत है ना। हाँ। पर फैमिली में कितना प्रॉब्लम। उनकी बेटी भी उनके साथ जुड़ी हुई थी, भगवान से विपरीत गई थी, पता है? हाँ, बेटी ने भी भगवान का विरोध किया था। अब सोचो। हाँ, अरे गया जन्म नहीं लेन देन। तो उसने भगवान की बात पे इस अर्थ पे श्रद्धा प्रतीति और रुचि तो नहीं की, लेकिन अश्रद्धा, अप्रतीति और अरुचि की। और दूसरी बार वो भगवान के सामने से ये बात अपक्रमण करके वहाँ से छोड़ के, भगवान को छोड़ के वो निकल गया दूसरी बार। अब दूसरी बार तो अपक्रमण करके असद्भाव भी बढ़ गया उसका। हाँ, तो अब तो असद्भाव की। चलो, तो यहाँ जो जमाली परमात्मा के पास आया, दूसरी बार आया है, उसके अंदर मिथ्यात्व का मत भरा हुआ है। मिथ्यात्व, एक बात समझिएगा आप, सामने तीर्थंकर परमात्मा भी होंगे ना, फिर भी हमारे मन में, हमारे विचार में अगर मिथ्यात्व होगा तो हमको उनके एक भी बात पे श्रद्धा प्रतीति रुचि नहीं होगी। ये बात क्लियर हुई? हाँ, कुछ नहीं होगा। तो इसको भी कुछ नहीं हुआ, वो दोबारा आया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वो वहाँ से निकल गया, फिर से भगवान के सामने से मिथ्या धारणा लेकर निकल गया है। बहुत वर्ष तक वो रहा, अपने में घूमते रहा, श्रवण पर्याय का उसने पालन भी किया है, सब कुछ किया है, दीक्षा बराबर उसने पालन की। लेकिन ये सब करने के बाद जब उसका अंतिम समय आया, तब उसने अर्धमासिकी संलेखना, यानी कि 15 दिन की संलेखना की है। शरीर को क्रूश भी बना दिया। 15 दिन के उपवास करते करते अनशन के द्वारा उसने, जब वो मृत्यु समय आ गया, उसने मृत्यु को भी प्राप्त कर ली। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि उसने कोई भी आलोचना या प्रतिक्रमण किए बिना उसने मृत्यु को प्राप्त की। बराबर? अब ये समझिएगा कि इतने सालों तक की आपकी जो भी संयम साधना थी, ये जमाली की, उसका फल क्या मिला पता है? उसने ना प्रायश्चित किया है, ना आलोचना ली, कुछ नहीं किया। भगवान को अभी तक वो गलत ही समझ के गया, और मान्यता भी गलत, जो मिथ्या मान्यता लेके चला गया, वो चलमान चलित को उसने नकार के एक इसलिए इसको निन्हव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नव निन्हव में जमाली एक निन्हव है। निन्हव का मतलब ये हुआ कि एक विपरीत मान्यता को
प्रचलित होने देना। ऐसे 9 निन्हो होते, उसमें पहले एक, उसमें से एक निन्हो जमा ली खुद। बराबर बराबर। अब ये यहाँ से इतना जो पुण्य कर्म उसने किया होगा श्रमण बन के या साधना की होगी, उसका फल ये हुआ कि अब ये मृत्यु के बाद लांतक कल्प में, ब्रह्म लांतक यानी छठा देवलोक, बराबर। अब लांतक कल्प में ब्रह्म लांतक 5वें 6ठे देवलोक के नीचे देवलोक में देव नहीं बना है, उसके नीचे किल्विषक देव रहते हैं। कौन रहते हैं? किल्विषक देव। किल्विषक देवों में वो किल्विषक देव के रूप में उत्पन्न हुआ 13 सागरोपम की स्थिति। अब ये किल्विषक देव जो हैं वो बिल्कुल नौकर देव की तरह होते हैं। कैसे होते हैं वो? नौकर देव की तरह होते। किल्विषक यानी जैसे आपके व्यंतर, वाण व्यंतर जैसे देव होते हैं ना, उस प्रकार की स्थिति होती है। तो आज अगर ये सम्यक दृष्टि में आ गया होता परमात्मा की, तो इतने साधना, इतने समय परमात्मा का शिष्य बना है, 11 अंक का ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति किल्विषक बनेगा, तो क्या अर्थ आप सोचो। कौन क्या इम्पोर्टेंट है? ज्ञान इम्पोर्टेंट है या आपकी सोच इम्पोर्टेंट? आप ये सोचो, आपकी सोच। ज्ञान तो अज्ञानी, इससे अज्ञानी भी होगा ना, लेकिन उसकी श्रद्धा या सोच सही होगी, सम्यक होगी ना, तो आप ये 11 अंग भूल जाओ, बिल्कुल कुछ नहीं जानते होंगे ना, तो भी मोक्ष हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल सामान्य साधु भी बनोगे ना, तो भी आपका मोक्ष हो जाएगा। लेकिन आपको 11 अंग तक आप पढ़े हुए हो या 10, ये हम बोलेंगे पूर्व तक का, 9.5 पूर्व तक का आपका ज्ञान हो, कुछ काम का नहीं है। अगर आपकी सोच में सम्यक दर्शन नहीं है या गलत मान्यता है, तो वो कुछ भी काम का नहीं है। ये आपको पुण्य देगा तो भी ऐसे देव का देगा। अब आप सोचिए कि ये यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, सोचिए, बोलो। अब उसको वापस कब मनुष्य जन्म मिलेगा? मिल पाएगा? बताओ। नहीं। कब मिलेगा? मिलेगा अमुक समय के बाद। लेकिन ये तो उसकी पूरी साधना फेल हुई कि नहीं हुई? एक हिसाब से हाँ। पूरी साधना फेल हो गई। अब ये सब हो गया है। जमाली अणगार को दिवंगत जान के गौतम स्वामी आए भगवान के पास और आके भगवान को कह रहे हैं कि भाई आपका जो अंतेवासी था वो अभी मृत्यु को प्राप्त हो गया है, वो कहाँ गया है? तब परमात्मा ने बताया कि भाई ये यहाँ से निकल के लांतक देवलोक में नीचे किल्विषक देव बना है, उसके रूप में उत्पन्न हुआ है। अब किल्विषक देव की बात आई, इसलिए गौतम स्वामी ने पूछा किल्विषक देव कितने प्रकार के हैं भाई? ऐसी कौन सी देव कक्षा में ये उत्पन्न हुआ है? तब परमात्मा कह रहे हैं कि किल्विषक देव सौधर्म ईशान कल्प के ऊपर, फिर सन्नत महेंद्र कल्प दूसरे तीसरे, उसके नीचे 3 सागरोपम की स्थिति वाले किल्विषक देव रहते हैं, बराबर। उसके बाद 13 सागरोपम स्थिति वाले देव वो कहाँ रहते हैं? तो कि ब्रह्मलोक कल्प के नीचे ऊपर और लांतक के नीचे, ब्रह्म कल्प के ऊपर और लांतक कल्प के नीचे, उसमें 13 सागरोपम स्थिति वाले देव रहते हैं। और 3 पल्योपम की स्थिति वाले भी देव हैं, वो ज्योतिष्क देवों के ऊपर और सौधर्म कल्प के नीचे, ज्योतिष के ऊपर और सौधर्म के नीचे, मतलब सौधर्म के नीचे ही, ज्योतिष और सौधर्म के बीच में तो करोड़ों योजन का अंतर। इस तो ये कहाँ रहेंगे? सौधर्म कल्प के नीचे। तो सौधर्म ईशान के नीचे एक किल्विषक का स्थान, उसके बाद ब्रह्म के नीचे एक स्थान और लांतक के नीचे, ऐसे 3 स्थान है। एक में 3 सागरोपम की आयु, एक में 13 सागरोपम की आयु और सबसे ऊपर 15 सागरोपम की आयु। तो इस प्रकार से 3 स्थिति वाले होते हैं। उसमें से ये तीसरे जो 15 सागरोपम की आयु वाले देव हैं, नहीं, ये कहाँ उत्पन्न हुआ?
13 सागरोपम की स्थिति वाले में उत्पन्न हुआ। ठीक है, वहां 13 सागरोपम वाले। अच्छा, अब ये किल्विषक देव की बात है। अब जानने का तो रस किसी को भी होगा ना, गौतम स्वामी को तो है ही। उन्होंने पूछा कि भाई किल्विषक देव किन कर्मादान कर्मबंध के हेतुओं के कारण किल्विषक देव के रूप में उत्पन्न हुए हैं, मतलब जमाली क्या कर्म किया ऐसा कि यहाँ उत्पन्न हुआ। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जो जीव आचार्य प्रत्यनीक, उपाध्याय प्रत्यनीक, कुल प्रत्यनीक, गल प्रत्यनीक, गण प्रत्यनीक, संघ प्रत्यनीक, मतलब ये सबका 5 आचार्य, उपाध्याय, कुल, गण और संघ, ये पांचों का अपयश करे, पांचों का अवर्ण बोले, अवर्ण यानी कि अशुभ बोलना है, बोलने वाला, अवर्णवाद करने वाला, पांचों को अयश देने वाला, पांचों के प्रति अकीर्ति करने वाला, असद्भाव रखने वाला और मिथ्यात्व के अभिनिवेश के द्वारा स्व और पर दोनों को अगर वो प्रांत करता रहे, तो ऐसी मिथ्या धारणा रखने वाला व्यक्ति अगर बहुत वर्षों तक श्रवण पर्याय का पालन करे, देखिए ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट श्रवण पर्याय आता है, आप श्रवण पर्याय का भी पालन करो, ऐसा करते हुए आप दीक्षा लो और आप श्रवण बनो, और आपने अपना जो भी उनके प्रति दीक्षा तो ली, शुभ पुण्य तो बांध दिया, पर आचार्य, उपाध्याय, फिर कुल, गण, संघ, उनके प्रति जो जो उसने अवर्णवाद किया है उसका आप प्रायश्चित भी ना करो, मतलब आप उसको अशुभ मानो ही नहीं, आप उसको गलत मानो ही नहीं, और प्रायश्चित भी ना करके आपकी मृत्यु हो जाए तो आप किल्विषक देव के रूप में उत्पन्न होगे। समझ में आया? बोलो। वहां रहना आपके कर्म के हिसाब से हो सकता है, लेकिन प्रायश्चित तो आपको ये भोग का करना है कि नहीं करना है? बोलो। आपको स्थिति मिल सकती है वहां रहने की, लेकिन क्या प्रायश्चित करने नहीं मिले, ये पॉसिबल है? नहीं। पर हाँ, तब पॉसिबल होगा कि जब आपको अभी भी 70 कोड़ा कोड़ी भोगना बाकी है, तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे ना, सोच ही नहीं पाओगे, बराबर? 70 कोड़ा कोड़ी बाकी होगा तो कुछ नहीं सोच पाओगे, राइट? अब देखिए, यहाँ एक ही चीज को आपको समझना है, जिस तरह से जमाली ने परमात्मा के साथ वहां से अलग होके जो काम किया था, वही काम परमात्मा महावीर स्वामी के जीव, उन्होंने भी अपने पिता, उनके दादा ऋषभदेव भगवान के पास दीक्षा लेके अलग होके इस प्रकार से किया। सेम वस्तु हो रही है कि नहीं? हो रही है कि नहीं, बताओ। फर्क इतना ही हुआ कि इन्होंने भगवान महावीर के जीव ने ये मान लिया था कि भाई धर्म यहाँ भी एटलीस्ट मैं धर्म नहीं कर रहा हूँ। वो बोल गए गौतम स्वामी को कि भाई धर्म यहाँ भी था है और वहाँ भी है, उसमें उन्होंने 70 कोड़ा कोड़ी बांधा है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब आप ये सोचिए कि जो 70 कोड़ा कोड़ी आयु मोहनीय कर्म जो परमात्मा महावीर स्वामी के जीव ने बांधा, तो जमाली ने भी उतना ही बांधा होगा कि नहीं? हाँ। वैसे ही बांधा होगा ना? उसको भी उतना भटकना ही पड़ेगा ना? हाँ, भटकना ही पड़ेगा। तो अब इसके बाद जमाली कहाँ उत्पन्न होगा? आगे का भी जवाब सुनते हैं हम। परमात्मा कह रहे हैं कि ये 4-5 तिर्यंच योनि में जाएगा। कहाँ? उसके बाद वो मनुष्य भव, देव भव, ये सब ग्रहण करेगा, और ये करने के बाद संसार का पर्यटन करेगा, अनुपर्यटन, बार बार घूमता रहेगा। उसके बाद वो सिद्ध, प्रशांत, मुक्त, परिनिवृत्त और सर्व दुखों का अंत करेगा। मतलब परमात्मा ये कह रहे हैं कि वो जैसा भी है, वो भव्य जीव है, वो अपने कर्मों के हिसाब से इसका कर्मफल भोगेगा, अनुपर्यटन करेगा, संसार का बार बार पर्यटन करेगा, और अंत में वो सिद्ध प्रशांत होकर अपने सारे दुखों का अंत करेगा। समझ में आया? अगर वो अभी ही समझ गया होता, अभी वो क्यों नहीं समझा, ये भी सोचो। चलो,
नहीं, उसका पर्यटन बाकी है तो मिथ्यात्व तो जाएगा ही नहीं ना, वो ही रहेगा ना। हाँ हाँ, अभी भी उसका पर्यटन बाकी है, अभी उसका बहुत घूमना बाकी है, फिर कहाँ से वो यहाँ से छूट पाए ये सोचो। बराबर। छूट ही नहीं पाएगा वो। ठीक है, तो जमाली की बात यहाँ पूरी हुई। कोई प्रश्न है तो बोलो। पहले तो सिर्फ असद्भाव था, लेकिन अब क्या आएगा एडिशनल? विरोध। अब अंदर क्या हो गया? विरोध। विरोध आ गया। अभी मिथ्या धारणा हो गई, इसलिए मिथ्यात्व तो आ ही गया, पर मिथ्यात्व के अभिनिवेश के द्वारा स्व पर दोनों को भ्रांत करता हुआ मिथ्या धारणा में बहुत वर्षों तक वो श्रावण पर्याय में रहा। श्रवण तो रहा वो पालन करके अर्धमासी की। अब उसका समय आ गया। शरीर तो वैसे भी थोड़ा सा क्रूश हो चुका था, उसका बीमारी और रोग तो उसको पहले से ही आ चुके थे। ऐसे क्रूश शरीर और उसके बाद वही अंतिम समय में उसने ना आलोचना की ना प्रतिक्रमण किया। समझ में आ रहा है? मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व की आलोचना और प्रतिक्रमण अंतिम काल में बहुत जरूरी है, पर इसने तो पूरी जिंदगी भगवान का विरोध करने के बाद भी अंतिम समय में कोई प्रायश्चित नहीं किया। बोलो क्या होगा फिर? मोक्ष होना पॉसिबल है? ऐसे सोचो आप। नहीं। हाँ, ऐसे तो उसका मोक्ष होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अंतिम समय में कोई ऐसी आराधना ये कुछ नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। तो सीधी बात है कि भाई अब तो अगर उसने ये ऐसा इस प्रकार से अगर आप मरोगे जिसमें ना प्रायश्चित होगा ना कुछ होगा, तो कहाँ से आप ऐसे छूट पाओगे? छूट पाओगे बताओ? नहीं। आप छूट ही नहीं पाओगे, बिल्कुल भी नहीं छूट पाओगे। तो ऐसे में हमारे लिए अंतिम आराधना, अंतिम समय में तो किसी को भी आराधना होना बहुत जरूरी है। बराबर? बराबर।